खाएं, और जितना हम दूसरों के साथ, परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ प्रेम से रहेंगे, समर्पित होकर के रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखी होगा। और यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन में खोट लाते हैं, मन में मतभेद लाते हैं, तो परिवार जो है बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। होता क्या है, परिवार में यदि 2-4 सदस्य हैं, 2-4 भाई हैं, तो देवरान जेठान में मन में मतभेद आ जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर, बच्चों के सामानों के लेकर, हमारे बच्चे को महंगा कपड़ा मिला और उसके बच्चे को कम सस्ते वाला कपड़ा मिला, मुझे कम सस्ते वाली साड़ी मिली, उसे महंगी साड़ी मिली। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन के लिए दुख उत्पन्न करती है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, जीवन चलेगा। छोटी चीज़ों से, कम सस्ते चीज़ों से, कम चीज़ों से जीवन चलेगा, जीवन रुकेगा नहीं। केवल हम अपने मन में मतभेद न लाएं। एक घटना है, एक परिवार था और उस परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और 6 वर्ष का बालक। उसकी माँ जो है बीमार पड़ी और ऐसी बीमार हुई कि उसका शरीर छूट गया, चल बसा। तो उसके परिजन जो है, रिश्तेदार जो हैं, उसके जो पति थे जगदीश चंद जी, उसे कहने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो, गृहस्थी बसा लो, तुम्हारा कारोबार भी है, घर परिवार है, छोटा सा बच्चा है, और इस छोटे से बच्चे को माँ भी मिल जाएगा, तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी अच्छे ढंग से चलेगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं बच्चे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और उस समय उसकी उम्र केवल 45 वर्ष की थी और उसका बेटा जो है 6 वर्ष का था। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश में अपना पूरा जीवन बिता दिए। उसका बेटा जो है बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर के योग्य हुआ और उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। पिता पुत्र दोनों कारोबार संभालने लगे, फायदा हुआ, बढ़िया आलीशान मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, बहू आएगी, घर की जिम्मेदारी संभालेगी। अच्छे घर में रिश्ता भी हो गया, शादी करके बहू भी आ गई, घर गृहस्थी सुंदर ढंग से चलने लगी। पिता पुत्र दोनों सुबह से फैक्ट्री में चले जाते थे, छोटा सा फैक्ट्री था, कारोबार था। बहू घर को संभालने में लग गई। एक दिन क्या हुआ, ससुर जी नहा धो करके डाइनिंग में बैठे नाश्ता करने के लिए। उसकी बहू जो है केवल पराठा नाश्ता प्लेट में ला करके रख दी और किचन में चली गई। तो उसके ससुर जी कहने लगे, बेटी सब्जी ना हो तो केवल थोड़ी सी दही दे दो, दही के साथ खा लूँगा। ये रूखी रूखी रोटी जो है खाते नहीं बन रहा है, कैसे खाऊं रूखी रोटी। तो उसकी बहू जो है किचन से कहने लगी, पिताजी दही नहीं है, ऐसी रोटी ही खा लो। वो भी उखड़े उखड़े भाव से कहने लगी कि रोटी ही खा लो, दही नहीं है। और उसका बेटा वहीं पास में बैठा जूता साफ कर रहा था, पत्नी और पिताजी की इस वार्तालाप को सुन रहा था। पिताजी नाश्ता किए और अपना थैला उठा करके फैक्ट्री चले गए। और उसके तुरंत बाद उसका पति जो है नाश्ता करने के लिए बैठा, और जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठा हाथ धो करके, उसकी पत्नी जो है थाली में रोटी, पराठा, चटनी और 1 कटोरा दही लेकर के आ गई। जैसे दही को देखा उसके पति का दिमाग ठनक गया। उसने कहा कि अभी पिताजी दही कह रहे थे और ये दही नहीं दी, और मेरे लिए 1 कटोरा दही आ गया। खाने में मन नहीं लगा, फैक्ट्री चला गया, वहाँ भी काम में मन नहीं लगा। शाम को बाप और बेटे फैक्ट्री से आए, बैठक में बैठे हुए थे और उसकी बहू जो है भोजन बना रही थी। तो उसका बेटा कहने लगा, पिताजी मैं आपकी शादी करूँगा। उसके बेटे कहने लगे, पिताजी मैं आपकी शादी करूँगा। पिताजी ने कहा, बेटा तुम ये कैसे उटपुटांग बातें कर रहे हो, ये तुम कैसे अनबुझ बातें कर रहे हो। मैं शादी करूँगा, मैं 45 वर्ष का था, तुम छोटे से थे, मैं पूरी जवानी तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में, परवरिश में मैं व्यतीत कर दिया। अब मैं बुढ़ापे में क्या शादी करूँगा,
कहने लगा कि पिताजी, तुम्हें इस घर में जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो सब चीज़ तुम्हें मिलेगी, जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता हो सब चीज़ पूरी होगी, तुम्हारी शादी करूँगा। 2-4 दिन के बाद उसका बेटा जो है अपनी पिताजी के लिए लड़की भी ढूंढ लिए और मंदिर में शादी करा के घर ले आए। पत्नी को भनक होने भी नहीं दी, उसे कुछ भी पता नहीं था। जब पिताजी की शादी करके आए तो उसकी पत्नी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं, अवाक रह गई। अपने पति से कहा ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो? तो उसके पति ने केवल एक ही शब्द कहा, ये दही का कटोरा है। कहने लगा ये दही का कटोरा है। उसकी पत्नी शर्म से उसका सिर झुक गया, पानी पानी हो गई। उसका पति कहने लगा कि ये मेरी माँ है, इस घर में रहेगी और मेरे पिताजी को जिस चीज़ की ज़रूरत है ये सब पूरा करेंगी, और मैं जिस फैक्ट्री का उत्तराधिकारी हूँ, वारिस हूँ, मैं उस फैक्ट्री में नौकर बन के काम करूँगा और इस आलीशान बंगले में हम दोनों नहीं रहेंगे। मैं और हम दोनों पति और पत्नी किराए के मकान में रहेंगे। हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे और फैक्ट्री में मैं नौकर बन करके काम करूँगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि रिश्ता क्या होता है। ये उस बेटे की सोच, ऊंची सोच कि बेटे के मन में पिता के लिए कितना दर्द था, लेकिन बहू के मन में वो दर्द नहीं। क्यों होता है? स्वार्थ के कारण। ये स्वार्थ भाव परिवार को पूरी तरह तोड़ देता है। तो हमें चाहिए कि हम घर परिवार में ऐसा व्यवहार न करें, ऐसा बर्ताव न करें कि परिवार पूरी तरह बिखर जाए, टूट जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन में खोट लाना, ये केवल अपने संस्कार को बिगाड़ना है। और तीसरी बात है जुबान में शुगर फैक्ट्री। शुगर कहते हैं शक्कर को, और शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है। तो हमारी वाणी जो है मीठी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कटुतापूर्ण वाणी का व्यवहार होता है वहाँ बड़े बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं, बड़े बड़े परिवार बिखर जाते हैं। तो ये कड़वाहट, ये कटु वाणी हमारी जुबान से निकलता क्यों है? क्योंकि अंदर कड़वाहट भरा हुआ है। उसी कड़वाहट को यदि हम निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारी जुबान कभी बिगड़ेगी नहीं, हमारा व्यवहार कभी बिगड़ेगा नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो रहे करवसो निकरे टोटी। अंदर जो भरा है वही बाहर निकलता है। इसलिए हम अंदर को सुधारने का प्रयास करें, अपने जुबान को हम मीठा बनाने का प्रयास करें। कहते हैं कि तोता जो है तीखी मिर्ची खाता है, लाल लाल मिर्ची खाता है, लेकिन बोलता मीठा है। लेकिन मनुष्य दिन भर मीठा खाता है लेकिन बोलता कड़वा है, क्योंकि अंदर कड़वाहट है। उसी कड़वाहट को मिटाने की आवश्यकता है। अकबर का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में बहुत लोग बैठे हुए थे। तो अकबर ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है? तो सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। किसी ने कहा कि शक्कर मीठा होता है, किसी ने कहा कि गुड़ मीठा होता है, किसी ने कहा कि मिश्री मीठी होती है, किसी ने कहा कि गुलाब जामुन मीठा होता है, किसी ने कहा कि कलाकंद मीठा होता है। सब अपने अपने ढंग से उत्तर दिए, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा था। अकबर ने कहा, बीरबल तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? सब अपने अपने ढंग से उत्तर दे रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे क्यों हो? तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, ये सब लोग जो उत्तर दे रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो अकबर ने कहा कि बताओ बीरबल, इस संसार में सबसे मीठी क्या है? तब बीरबल जो है वो तो जवाब देने में माहिर थे। बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, इस संसार में सबसे मीठी वाणी होती है। तो अकबर ने कहा, कैसे वाणी मीठी होती है? तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, मैं पूरी तरह प्रैक्टिकल करके आपको थ्योरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अकबर ने कहा, ठीक है, 2 दिन का तुम्हें समय दिया जाता है। बीरबल घर गया और घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ इकट्ठी की, और दूसरे दिन अकबर की बेगम साहिबा को भोजन के लिए आमंत्रित किए। बेगम साहिबा को अपने घर में बुलाया बीरबल
बढ़िया चौका लगाया, गोबर से लीप पोत करके बढ़िया आसनी बिछा करके बेगम साहिबा को भोजन कराएं। कई प्रकार की मिठाइयाँ खाई। अंतिम में उसे पान का बीड़ा भी खिलाया। और चलते चलते जब बेगम साहिबा बीरबल के घर से निकल रही थी तो बीरबल कहने लगा अपनी पत्नी से कि जिस जगह पर ये तुरुकनी बैठी थी उस जगह को गोबर से लिप पोत करके गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध करना, क्योंकि ये तुरुकनी जो है उस जगह को अशुद्ध कर दी है। इस शब्द को सुनते ही बेगम साहिबा के तन मन में आग लग गई। उन्होंने कहा कि बीरबल ने मुझे 56 भोग नहीं खिलाया बल्कि मेरा अपमान किया है, मिठाई खिला करके मेरा अपमान किया है। अकबर को जा कर के बेगम साहिबा पूरी बात बताई। दरबार लगा हुआ था, बीरबल को वहाँ बुलाया गया। अकबर ने कहा कि बीरबल तुमने बेगम साहिबा का अपमान क्यों किया? तब बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह मैंने कहा था कि सबसे मीठी जुबान होती है। मैंने बेगम साहिबा को कई प्रकार की मिठाइयाँ खिलाई, लेकिन मैंने उसके साथ जो बोल करके बर्ताव किया वही उसके दिल में चुभ गया, उसके दिल को जख्म कर दिया। वो मिठाई काम नहीं आई। वो मिठाई जो है मीठी होते हुए भी उसका स्वाद उसे पसंद नहीं आया, उसे पता नहीं चला मेरी कड़वी जुबान के सामने। इसलिए कहा गया है कि शस्त्र से यदि कहीं जख्म हो जाए शरीर में तो घाव भर जाता है, लेकिन जुबान से जो जख्म होता है वो घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए हम जो बोलते हैं उसे विचारपूर्वक हम बोलने का प्रयास करें। कहा भी गया है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हम मीठा बोले, प्रिय बोले और अपने अंदर से अपने कड़वाहट को हम मिटाने का प्रयास करें। अपने अंदर जो कड़वाहट है, अपने अंदर जो कटुता है उसे मिटाने का प्रयास करें। जब तक अपने अंदर कटुता है, कड़वाहट है, व्यवहार कभी मीठा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये 3 फैक्ट्री हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिल में लव फैक्ट्री और जुबान में शुगर फैक्ट्री। इन 3 बातों को अभी यदि हम अपने जीवन में धारण कर लिए तो बाहर कितना भी हमें दुख मिले, परेशानी मिले, तकलीफ हो, सारी सुविधाओं को हम झेलते हुए हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और इसके लिए चाहिए समझ शक्ति और सहन शक्ति। ये दोनों शक्ति हमारे सुंदर जीवन के निर्माण में एक सुरक्षा कवच है। तो हम अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करें, लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करें कि हम भी सुखी हों और दूसरों को भी हम सुख देने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।